औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा कानून शहादत आर्डर का दूसरा लेक्चर है। नए सिरे से दोबारा हम कानून शहादत आर्डर को पढ़ रहे हैं। चंद गुज़ारिशात इब्तिदा में पहले बता चुका हूँ कि अब कानून शहादत आर्डर को हम और एंगल से पढ़ेंगे, जिसमें हद्दुल वसी मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों की इल्मी बसीरत में इजाफ़ा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कानून शहादत आर्डर का एक इब्तदाई नुक्ता नज़र ऐसे तरीक़ों से आप लोगों के दिल, दिमाग और सीने में गाड़ दे कि आप लोगों को बार बार ये कानून पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जब इल्म अमल का हिस्सा बन जाए, सोच का हिस्सा बन जाए, कंसेप्चुअली तौर पर आप लोग एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लें, रिसर्च, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, तो फिर ये एक बेटा कन्फर्म बात है, सेटल्ड, पूरी दुनिया का ये इल्मी असूल है। इंसान सीख जाता है, समझ आ जाती है रेलिवेंट चीज़ को। अब ये इतनी बड़ी मैंने स्टेटमेंट दी है कि इंशाअल्लाह ताला अब हम जिस तरीके से चलेंगे, आप लोगों को कोशिश करेंगे बेटा, डिस्कशन में कहूँगा कि पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है बेटा। खुद ही मैं एक कानून का दनासा एक तालिब इल्म हूँ। कोशिश होती है चलो अल्लाह पाक ने जो हमें थोड़ा बहुत समझ दी है, आप लोगों तक वो पैगाम पहुँच जाए। शुरू में यही आप लोगों को बताया कि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ाकार होगा पढ़ने पढ़ाने का। अब उसके बाद हमारी स्कीम कैसे चलेगी? क्या हम आर्टिकल्स के हिसाब से चलेंगे या क्या क्या चीज़ होगी, किस हिसाब से? उसके लिए बेटा मेरी गुजारिशात हैं। कानून शहादत आर्डर टोटल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है बेटा। ये इसलिए बता रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन के इम्तिहान में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं रिटन में, इसलिए कानून शहादत आर्डर टोटल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसका पार्ट 1 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और इसमें चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। आर्टिकल्स हैं हमारे 1 से लेकर 110 तक। उसके बाद बेटा पार्ट 2 है हमारा ऑन प्रूफ। इसमें चैप्टर्स हमारे टोटल 2 हैं, और इसमें मेन जो हेडिंग है बेटा इस पार्ट की, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और एस्टेपल वाला हो गया बेटा। ये आर्टिकल्स 111 से 116 तक हैं, लेकिन यहाँ गलती हुई है, सिर्फ बेटा 11 लिख दिया है, इसको आप 111 समझें। उसके बाद है बेटा हमारा पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। चैप्टर्स ये हमारे 9 से लेकर 13 तक हैं। अब देखें ना, पार्ट 2 में चैप्टर्स हैं हमारे 7 और 8, और पार्ट 3 में हमारे चैप्टर्स हैं 9 से 13 तक। आर्टिकल्स हैं बेटा 117 से 166 मुकम्मल। खुलासा ये हुआ, कानून शहादत आर्डर टोटल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर्स इसमें बेटा टोटल हैं 13, और आर्टिकल्स हैं हमारे 166। इसको जहन में रख लें। अब बेटा तरीकाकार जो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेहतर सीखने का तरीकाकार क्या है, वो है जजमेंट। जब हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात पढ़ेंगे, उनकी रोशनी में कि किस किस आर्टिकल का कब कब और कैसे कैसे अतलाक हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों का क्वेश्चन भी रिटर्न में आ सकता है। आप जजमेंट का हवाला भी दे सकते हैं, और बेटा इस जजमेंट को
बतौर रेफरेंस हमेशा याद भी रख लेना। और जहाँ तक मेरे इल्म में आ जाएगा कि ये जजमेंट ओवर रूल हो चुकी है, वो भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बेटा हतमी बात नहीं होगी कि कौन सी जजमेंट ओवर रूल हो चुकी है या नहीं हो चुकी, या ये आप लोगों का मैटर इन इशू नहीं होगा कि जी ये जजमेंट तो ओवर रूल हो चुकी है। वो एक इंटरप्रटेशन का अपना तरीक़ाकार है, मैटर इन इशू का अपना तरीक़ाकार है, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ सीखने की खातिर बेटा हम इन बुनियादी चीज़ों को देखेंगे। अब आ जाएं, तमहीद इसलिए बता दी है, अब रोज़ाना के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला हमारा बेटा लेक्चर होगा, उन चीज़ों को हम देखेंगे और गौर करेंगे। अब जो आज का है हमारा केसला बेटा, अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें कहानी आप देख लें। जब स्टोरी की शक्ल में वाकया बताया जाएगा, फैक्ट्स, एफआईआर, अब देखें ना कानून शहादत, शुरू में अब हम इसको क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला सिविल लॉ सिस्टम के हवाले से भी हम आर्टिकल्स का अतलाक देखते आएंगे। अब क्रिमिनल लॉ के हवाले से एफआईआर क्या थी, इसके फैक्ट्स क्या थे, उसके बाद ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने क्या सज़ा दी, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब अपील गई अगेंस्ट कन्विक्शन क्या फ़ैसला हुआ। अब ये एक कहानी है फौजदारी मुकदमे की, कहानी की शक्ल में इंसान बेहतर तौर पर सीख सकता है, इस वजह से ये सिलसिला अब हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। बेटा मुख्तसर हालात ये थे कि एक है मुस्तगीस, नाम है उनका मिस्टर मीर हसन। उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी पहले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को। हिंट्स मुख्तसर देता जाऊंगा, बाकी आप लोग समझ लेना। बेटा सेक्शन 551 551 CRPC, SHO साहब से लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब तक तमाम मुकम्मल अख्तियारात हैं आला पुलिस ऑफिसर्स को, जो नीचे SHO साहब को हैं। IG साहब को मुस्तगीस ने दरख्वास्त दी। अब उसमें कहानी वो क्या बयान कर रहा है, अब सुने। वो ये है कि व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू किस्सा खानी बाजार पिशावर, बेटा ये ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, जनरल नॉलेज के हिसाब से आप देख लें, पिशावर KPK का हमारा हेडक्वार्टर है, और ये उसका बहुत मशहूर बाजार है, किस्सा खानी बाजार। अब मुस्तगीस गुजर रहा है, अब आगे सुने। व्हेन ही हर्ड एन अफगान रेफ्यूजी टेलिंग अनदर दैट अ बुकलेट, अब कहानी ये थी कि एक बंदा गुजर रहा है, उसने दो लोगों को देखा, अब वो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। क्या इसने सुना? बुक लेट है बेटा, ये किताबचे जो छोटे होते हैं ना, मुकम्मल बड़ी किताब ना हो, छोटा किताबचा उसे बुकलेट कहा जाता है। अब इसका नाम था यासीन मगरबी इज अ रोड इज अ रूड बुक। अब रूड बुक, इसका आप रूड का मफहूम देखेंगे ना डिक्शनरी में, मसीहत, मसीह से मुतल्का ये वर्ड है। बट द अदर रिप्लाइड दैट द बुक वाज कंटेनिंग अनहोली रादर disparaging contents in addition to the original text of सूरह यासीन। अब वहाँ कोई बंदा किताबचा तकसीम कर रहा है या बेच रहा है या उसके हाथ में है, उस पर लिखा था यासीन मगरबी। अब मुस्तगीस दो लोगों की बातें सुन रहा है। क्या उसने सुना, देखा और समझा? ये बेटा कानून शहादत आर्डर का मुकम्मल जिस्ट है। एविडेंस होनी है, विटनेस की कंपिटेंसी तो हम इंशाल्लाह ताला आएंगे रेलिवेंट आर्टिकल पर, लेकिन क्या सुना, देखा, समझा? मुस्तगीस ने दो लोगों को देखा, अफगान रेफ्यूजी है, दूसरे बंदे को बता रहा है किताबचे से मुतल्का यासीन मगरबी
एक किताब है, दूसरे ने जवाब दिया कि इसमें अनहोली, ना मुनासिब, गैर मोतबिर मटेरियल है जो कि मसख है, तौहीन आमेज आम तौर पर आप उसे कह सकते हैं कि सूरह यासीन जो ओरिजिनल है उसके हिसाब से इसमें इजाफा किया गया है। बेटा ये बात सुनी मुस्तगीस ने, उसने ये किताबचा लिया, डिस्ट्रीब्यूटर जो बंदा तकसीम कर रहा था सड़क पर उससे, और मुस्तगीस ने ये समझा कि इसमें कोई इजाफी मवाद है जो कि मसख है, नाकाबिले इज़्ज़त है, जो कुरान पाक का बाकायदा एहतराम है, उसके ताबे ये नहीं है। तो उसने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KPK को दरख्वास्त दी कि जी इसको जब्त कर लिया जाए, कन्फिस्केट इस किताबचे को, और जिसने ये किताब लिखी है, छापी है, जो भी है, उनके खिलाफ बामुताबिक कानून सजा दी जाए। बेटा ये है आज की हमारी जजमेंट, इसको हमने बनाना है आज के हिसाब से बेस आगाज। अब ये 295B PPC कानून हम पढ़ रहे हैं, कानून शहादत आर्डर 1984, तज़करा आ गया इसमें पाकिस्तान पिनल कोड का, अफेंस हुआ, अफेंस रजिस्टर हुआ। बेस साहब लेक्चर्स में आप लोग सारी सुन चुके हैं, इस वजह से यहाँ तेजी से बेटा आगे जाऊंगा, दामन वक्त में इस कदर गुंजाइश नहीं होती आप लोगों की आसानी की खातिर कि बार बार एक बात को सुना करें। बेटा 295B क्या है ये? Whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Quran, कुरान पाक की जो शख्स तौहीन करता है नौज़ुबिल्लाह, या डेरोगेटरी मैनर, तौहीन अमेज तरीके से या गैर कानूनी मकसद के लिए कोई ऐसा काम करता है तो उसे सजा दी जाएगी क्या बेटा? उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यह है 295B हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का। अब आगे चलें, क्या है बेटा? अब हम आ जाते हैं जजमेंट पर, जिसकी कहानी इख्तसार मैंने आप लोगों को बेटा शुरू से बता दिया कि वाकया हो गया। अब ये हमारी जजमेंट है PLD 2007 पिशावर, पेज है 83। ये सर मिस्टर जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब की ये बेटा जजमेंट है। आप ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर तकरीबन सारे ही बेटा सब लोग बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा तहकीक होती है और कानून को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, सब हमारे जैसे बान। आप उस वक्त सर मिस्टर जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब ऑनरेबल जज थे पिशावर हाई कोर्ट के, फिर उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चले गए। लेकिन जब ये फैसला आपने लिखा, जजमेंट दी, उस वक्त आप ऑनरेबल जज पिशावर हाई कोर्ट थे। बेटा इसकी साइटेशन देख लें, PLD 2007 पिशावर, पेज है 83। अब क्या हुआ? FIR हो गई, उसके बाद चालान आ गया, फिर ट्रायल हुआ, फिर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन, बेटा ये ट्रायबल है 295B बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रायल किया और मुलजिम को सजा दे दी उम्र कैद। उसके बाद अपील आ गई। अब अपील में क्या फैसला हुआ? बेस क्या थी? मुलजिम अल्टीमेट बरी हो गया। अब बेटा असल जो हमारा मेन पॉइंट है, हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक जिंदगी दे, ये हमारा सिलसिला चलता रहे,
कानून शहादत आर्डर के अतलाक का फैक्ट्स बता दिए। ये जजमेंट भी इंशाल्लाह ताला बेटा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर से नेक्स्ट वो शेड्यूल दे दूंगा आप लोगों को कि हम डिस्कस करेंगे इस जजमेंट को और रेलिवेंट प्रोविजंस को। इस वजह से ये वाकया भी आप लोगों को याद रहेगा और कानून शहादत आर्डर की रेलिवेंट प्रोविजंस भी हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। और ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन होता है, हार्ड क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का हर इम्तिहान में तकरीबन। एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है, क्या होते हैं, इस वजह से बेटा इसको इंतखाब किया। अगरचे ये बुनियाद ही है हमारे कानूनी शहादत आर्डर की, ये जजमेंट। रीजंस आगे आप लोगों को नेक्स्ट समझ आ जाएंगी। बेटा अब ये आर्टिकल 59 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मोस्ट essential requirement of law was that an expert on a particular subject whether science, art or law। बेटा ये 59 डील करता है एक्सपर्ट को जो साइंस के शोबे में हो, आर्ट के शोबे में हो या लॉ के शोबे में हो, इंक्लूडिंग इस्लामिक लॉ आ गया, मास्टर इन द रेलिवेंट फील्ड बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टडी। बेटा ये अक्सर औकात हमारी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अक्सर औकात ये एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। बेहतरीन एक खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अक्सर औकात ये हमारे आईनी, जब ये आसमा जहांगीर साहबा फौत हो चुकी हैं, हमारी बहुत ही पाकिस्तान की मशहूर लायर थी। ये सहमा वहीद केस बेटा आप लोगों को कभी बताया था किसी लेक्चर में, उसमें एमिकस क्यूरे काफ़ी वकला साहबान थे। अदालत की मर्जी है वो किसी भी शोबे के इंसान को बतौर एमिकस क्यूरे तलब कर सकती है, अदालत उससे राय भी ले सकती है, राय साइंस, आर्ट या लॉ। स्पेशल स्टडी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड एक्सटेंसिव रिसर्च होनी चाहिए। बेटा अभी आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न लॉ में ये आप लोगों का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, वो कवर हो रहा है इन हालात व वाकयात में। घबराएं मत, ये हमारी रिटर्न की तैयारी हो रही है। Extensive research work carried out by him, opinion of such an expert alone would be relevant and admissible। बेटा ये साइंस है, आर्ट है या लॉ है, रिक्वायरमेंट आप लोगों को बता दी। जो वो ओपिनियन देंगे ना, अच्छा ये पहले आप लोगों को ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बताया। अगर ट्रायल कोर्ट में मैटर इन इशू इस तरह का आ जाता है तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करती है इस तरह के बंदे की, जो बतौर एक्सपर्ट होता है, उससे रेलिवेंसी होती है। वो फिर हालात व वाकयात हैं, अगर कोई अदालत को दरख्वास्त दे दे कि जी इस पर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट किसी को अपॉइंट कर दे या किसी को बुला ले बतौर गवाह, उन हालात में भी ये एक्सपर्ट आ जाते हैं, आ जाना चाहिए। अब इसमें ये बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश हुए, आलिम थे। Such religious scholar expert had to be duly notified by the गवर्नमेंट। बेटा ये उसके तकाजे हैं। अब ये 295 भी आप लोगों को बेटा बता दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दी। 295 क्या है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरा देख लें गौर से। अब ये वर्ड इसेंशियली कनोट दैट, ये कनोट का बेटा कनोटेशन होता है एक्सप्रेस करना, बयान करना। Act of defiling, damaging or desecrating the Holy Quran must be willful। अब ये willful को क्या है, कानून किस तरह इसको लेता है, इंटेंशनल एंड डेलिब्रेट एक्ट। पीपीसी में बेटा डिफाइन भी इसको किया गया है, मजीद केस लॉ डेफिनेशन इसकी आप समझ लें। डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस could amount to willful act if the doer of the wrongful act when under the ordinary circumstances while committing the default or guilt or negligence। अब ये बेटा willful है, इसको डिफाइन किया गया है। अब इसमें मजीद जरा देख लें। टू डू एज ए फ्री एजेंट वाज फॉरबिडन और इंजूरियस इन व्यू ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीनल लॉ। बेटा जो हमारा
पाकिस्तान पीनल कोड है या जितने भी पीनल लाज हैं उसके ताबे वो शख्स जिस पर इल्जाम है अगर वो विलफुली ये काम करता है, या ये आप बात बहुत गौर से देख लें कि विलफुली, अब इसमें कुछ ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, इसमें विलफुली का एज ए होल कंसेप्ट वो नहीं आता जो दीगर में आ रहा है। एंड नॉट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली ना हो। बेटा नेक्स्ट वगैरह देख लें, वही आ रहा है इसमें, मीन एक्ट डी फाइलिंग वगैरह वाला आ गया, नॉट टू बी गिल्टी। अब इसको ना जरा मजीद देख लें, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, सेक्शन एप्लीकेबल लागू कैसे होता है, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स सेक्शंस को कैसे देखती हैं। अब देखें ना वही चीज आ रही है, लेकिन इसको मजीद जरा देखें। knowingly purposely for achieving the detestable objectives while in the absence of such intention necessary। अब ये मेंजरिया प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, बेटा एक्टर्स रिया क्या है, मेंजरिया क्या है, जब इन चीजों को देखेंगे नेक्स्ट आप लोगों को इसकी दुरुस्त समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, मेंजरिया को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, क्रिमिनल जस्टिस काइंड्स ऑफ एविडेंस, ये है बेटा हमारा असल बुनियाद आज के लेक्चर की। ये जजमेंट का बेटा मैंने इंतखाब क्यों किया आप लोगों के लिए, उसकी वजह क्या है, अब सिर्फ इसको हम गौर से देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तरतीब के हिसाब से चलता जाएगा। और आज का हमारा हासिल क्या है जजमेंट का, बल्कि इसका मुकम्मल बेटा लेक्चर का, क्रिमिनल जस्टिस काइंड्स ऑफ एविडेंस, रॉक बेड एंड एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। बेटा रॉक बेड क्या है, पत्थर की लकीर। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये बात तो जी पत्थर की लकीर है, ये हकीकत तो पत्थर की लकीर है। बेटा ये अंग्रेजी का वर्ड है, रॉक बेड से कहते हैं। एक बुनियादी अहम नाकाबिले तब्दील बेटा क्रिमिनल जस्टिस का ये है कि किसी भी शख्स को जब सजा की जाए कुछ चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। क्या, अनलेस हिज गिल्ट वाज प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल डाउट से बियॉन्ड प्रूव हो जाए बाय द प्रोसिक्यूशन थ्रू रिलायबल एंड लीगली एडमिसिबल एविडेंस। बेटा काबिल यकीन और कानूनन एडमिसिबल एविडेंस होनी चाहिए। अब लीगल पार्लेंस क्या है शोबा कानून में, मीन्स अब इसको ना बेटा हमेशा जब एविडेंस का आप लोगों के इम्तिहान में सवाल आ जाए ना, बेटा इस जजमेंट को बगैर किसी शक और शुबा के कोट कर देना। क्या, अब देखें ना एविडेंस की इससे बढ़कर खूबसूरत तारीफ मैंने आज तक नहीं पढ़ी। उसमें तो लिखा हुआ है ना, उस पर भी हम आएंगे आर्टिकल 2 में क्या है एविडेंस, लेकिन इसमें आप गौर से देखें समझने के लिए। अगर टॉप करना है ना रिटर्न, आप चाहते हैं कि 4000 3000 8000 कैंडिडेट्स हैं रिटर्न एग्जाम में, कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट जब होना ऑनरेबल हाई कोर्ट 500 600 लोगों को बुलाए इंटरव्यू के लिए, रिटर्न क्लियर हो, बेटा फिर इस तरह की काबिलियत दिखानी पड़ती है, फिर जाके रिटर्न टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स आते हैं। अब सुने, एविडेंस इन लीगल पार्लेंस मींस कंफर्मेशन, अटेस्टेशन, ऑथेंटिकेशन, कोरैबोरेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रूफ। अब सारे अल्फाज आ गए, कंफर्म हो रहा हो, अटेस्टेशन हो रही हो, ऑथेंटिकेशन हो रही हो, कोरैबोरेशन हो रही हो, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हो, प्रूफ, सब्सटेंटिएशन, validation and verification to make a disputed fact manifest or apparent, enabling a judge to act upon it for delivering a judicial verdict. Evidence in judicial system of Pakistan was given by witnesses in the court testifying to the
disputed fact to establish same evidence was of various kinds which included बेटा कौन कौन सी डायरेक्ट एविडेंस है इनडायरेक्ट एविडेंस है corroboratory एविडेंस है एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और भी काफी सारी अकसाम हैं लेकिन वो बेटा इन्हीं से निकलेंगी अगर मेन पॉइंट्स में आप लोग देखें ना हेडिंग बनाए तो ये चार बनती हैं डायरेक्ट क्या है आंखों से देखा कत्ल होते हुए सुना भी इनडायरेक्ट क्या है कुछ अशखास मौके पर पहुंचे घर में कत्ल हुआ पड़ा था बंदा जख्मी है चलो कत्ल को आप देख लें कोई पता नहीं है किसने किया जब तफ्तीश होगी ना एफआईआर के बाद कुछ लोग पकड़े जाएंगे कैसे पकड़े गए क्या हालात थे या उसके बाद कुछ अशखास ने देखा घर से किसी को आते जाते हुए बेटा उसमें शामिल हो जाएगी इनडायरेक्ट एविडेंस अब कोरैबोरेटरी एविडेंस क्या है पोस्टमार्टम हुआ गोली कहाँ लगी सर पे लगी सीने पे लगी या रिकवरी वगैरह हो गई मुल्जिम से बेटा ये हमारी कोरैबोरेटिव में आ गई अब आ गई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाकयाती हालातों वाकयात कैसे कातिल और मकतूल कातिल ने बताना नहीं है क्यों कत्ल किया है मकतूल फौत हो चुका है अब उसकी जबान बंद है ये फिर सारे हालात और वाकयात क्या क्या जोड़ते हैं ये बेटा चीज़ें सारी शामिल होंगी अब नेक्स्ट देखें लेवल ऑफ एक्सपर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल्स इन पाकिस्तान वाज नॉट एट पार with the countries equipped with advanced technology बेटा ये जो एक्सपर्ट है ना एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है मौजूदा जमाने पर निगाह हो हर हिसाब से काबिल इंसान की एक्सपर्ट की आज के दौर में ये रिक्वायरमेंट है बेटा आज हमने बुनियाद में देखा एक कहानी फिर शहादत शहादत की अकसाम जजमेंट जज साहब की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ जज काजी was alone to decide about the guilt or innocence of an accused on the basis of evidence बेटा जो हम कानून पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया का ये असूल है हमेशा फैसला शहादत पर होता है शहादत का लेवल क्या हो कैलिबर क्या हो इसके अप्रेजल क्या हो क्या समझा देखा गवाह ने और हकीकत में चीज क्या थी और रिक्वायरमेंट क्या थी ये चीजें हमने देखनी आगे जाकर अब देखें ना इनोसेंस आ गया गिल्ट अक्यूज्ड का ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट बिफोर हिम एंड नो वन कुड बी अलाउड टू फॉर जज पहले ही फैसला कर लो फैसले से पहले एंड कंडेम एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सच एन ऑफेंस विदाउट फेसिंग प्रॉपर एंड फेयर ट्रायल जज्बात में ना आए जज साहब और मीडिया अक्सर उठा देता है बात को बेटा जज साहब ने ठंडे जहन से दिमाग से फैसला करना है शहादत को देखकर शहादत को पढ़कर ये सारी चीजें शामिल हैं अब ये जज की क्वालिटी इंग्लिश में आप लोगों का मजमून आ जाता है कैसे करेंगे ये जजमेंट बेटा बहुत एंगल से है बहुत ज्यादा एंगल से है ये थी हमारी बुनियादी चीजें शहादत का लेवल क्या होना चाहिए अब इसके बेटा ये जजमेंट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भेज भी दूंगा आप लोग भी देख लेंगे ट्रायल हो गया फिर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अप्रेजल की रीवैल्यूएशन री एग्जामिनेशन एविडेंस की जो कुछ हो चुका था सफाई मिसल पर अब इसका हतमी तौर पर यह था जो तवीज़ वगैरह होते हैं ना उनकी बाबत ये किताबचा लिखा गया था और उस आलिम से जो आए थे बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस एक्सपर्ट का इसे लिंक जोड़ दिया
उन्होंने ये कहा जी फ़लाँ फ़लाँ मदरसे की उनके पास डिग्री है, और अदालत ने ये भी सवाल किया, वकील साहब ने, कि जी बताएं इसमें कुछ ऐसी चीज़ बात जो कुरान पाक की तौहीन हो। तो डायरेक्टली इस तरह का कोई जवाब ना आया था, बल्कि जो तवीज़ के लिए फिर जज साहब ने, हमारा जो सोशल पाकिस्तान का म्यार है लोगों का, खासकर जज साहब ने कहा कि उनका एक अपना व्यू था, गरीब तबका तवीज़ों पर ज़्यादा जाता है कि जी आप अगर इसको आयात मुबारकों को ऐसे पढ़ लें, इतनी दफ़ा पढ़ें, ये करें वो करें, तो बलाएं मुसीबतें आपके जो मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। इस तरह की बेटा ये आम रूटीन की बातें हैं। दर हकीकत कोई तौहीन इस तरह की नहीं की गई, बल्कि इसको जजमेंट को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे ना, कोई ऐसा मवाद नहीं आया, एविडेंस नहीं आई कि बंदे को सजा करनी पड़े। उसका ये सारा तकाजा वगैरह बेटा लिखा गया। ये थी हमारी जजमेंट। आज का लेक्चर आगाज किया, आप लोगों को कानून शहादत की बेटा सारी तरतीब बताई, उसके बाद जजमेंट बताई, उसके फैक्ट्स बताए, फिर एक्सपर्ट विटनेस बताया, फिर एविडेंस बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एविडेंस को देखेंगे और फैक्ट्स को देखेंगे। एविडेंस क्या होती है, फैक्ट्स क्या होते हैं, फिर इसी तरीके से हमारा तरतीब के साथ इंशाल्लाह ताला सिलसिला आगे रहेगा। मजीद अगर कोई तजावीज़ वगैरह देनी हो तो बेटा बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का मुंतज़िर हूँगा। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।